वेलकम बैक इन योर चैनल दी वार्ती। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ इज टू, एम टू, आर टू, हैव टू, हैज टू। अब देखो इसका प्रयोग कैसे होता है और क्या डिफरेंस है इनके बीच में, इसको हम लोग समझ लें। सबसे पहली चीज है, जरा से यहाँ पर देख लीजिए एक बार इन सेंटेंसेस को। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब दोनों सेंटेंसेस को के बीच में अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं बाबू मेरा, तो यह है कि मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना है। अगर हिंदी में सीधे से बोला जाए तो मुझे पढ़ना ही था, मुझे पढ़ना है। यही सेंटेंस है हिंदी के अकॉर्डिंग जो सही है। मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ता था, दोनों के लिए मुझे पढ़ना था यही सही है। मुझे पढ़ना होगा और मुझे पढ़ना पड़ेगा, दोनों के लिए मुझे पढ़ना होगा यही सही है। पर हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, उसे पढ़ना है, he has to read, उन्हें पढ़ना है, they have to read। तो I am to read, they are to read, he has to read, we have to read, we has to read, sorry, extremely sorry, we are to read या we have to read कब लगेगा? यानी we are to read और we have to read के बीच में क्या अंतर है, कैसे पहचानेंगे उसको? पहली बात तो अगर ग्रामर को दरकिनार करके काम करो, ग्रामर को एकदम इसको कीप असाइड, साइड में रख दो, बगल में रख दो। अगर याद करना है, अगर बोलना है, फ्रिक्वेंटली बिना किसी रुकावट के बोलना है, तो पहली बात तो ये समझ लो कि आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना, इम टू, एस टू, आर टू के चक्कर में, हैज टू, हैव टू के चक्कर में। आप इसे याद रखना कि मुझे पढ़ना है तो आम टू रीड बोल दो या आई हैव टू रीड बोल दो, दोनों सही है। पर अगर जिनको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, इफ यू आर गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन, अब ये मत कहना कि टेक आपने क्यों कहा, गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन क्यों नहीं कहा। तो जो एग्जामिनेशन देते हैं वो टेक करते हैं और जो एग्जामिनेशन लेते हैं वो गिव करते हैं। सुनने में जरा अटपटा लग रहा होगा पर यही सही है, यही फैक्ट है। तो चलिए हम लोग यहाँ चलें जहां पर मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है। अगर मुझे पढ़ना है करना रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग देख लें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। कि मुझे पढ़ना है तो मैं बनाने वाली हूं आपके लिए आम टू रीड, आम टू रीड या और आई हैव टू रीड, बोथ आर राइट। दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है, आम टू रीड और आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। अब कहोगे कि तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कुछ तो अंतर होगा। हाँ, ये जब आपने किसी चीज को करने के लिए अपने डिजायर से, अपनी स्वेच्छा से आपने ठाना है कि मुझे पढ़ना है, इसमें स्वेच्छा है, सेल्फ है, सेल्फ कमिटमेंट है, सेल्फ है। और इसमें क्या है, ये कंपल्सन है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही अर्थ एक निकल रहा है, पहले भले ही अर्थ सेम है, अर्थ सेम, पर कंपल्सन है। क्या है यहाँ पे, कंपल्सन है, यानी कि हमें पढ़ना पड़ता है, इच्छा हो या ना हो पढ़ना पड़ता है। मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आम टू रीड और आई हैव टू रीड। हम लोगों को पढ़ना है तो वी आर टू रीड, वी आर टू रीड और वी हैव टू रीड। इसका मतलब क्या होगा, मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को पढ़ना है और हम लोगों को पढ़ना
पढ़ता है, यानी कि ये कंपल्सन है, चाहूं ना चाहूं पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं पहले वाले पर हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1। ऐसे 2 प्लस V1 को कौन सा फॉर्म बोलते हैं? 2 मतलब क्या? सबसे पहली बात इज एम आर वॉज वर, और उसके बाद बी बीइंग, ये सब कौन से फॉर्म में आते हैं? बी फॉर्म में। किस फॉर्म में आते हैं? बी फॉर्म में। बता चुकी हूं मैं शॉर्ट में अपना। तो इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स की जगह ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना पड़ता है, दोनों का हिंदी में सेम अर्थ है, मुझे पढ़ना है। पर इसको मैंने यहाँ पे चेंज करके लिखा है, मुझे पढ़ना पड़ता है, यानी हैज टू हैव टू कब लगेगा? हैज टू हैव टू की जगह इज टू एम टू आर टू कब नहीं लगेगा? जब वो कंपल्सन है कि पढ़ना पड़ेगा तो पड़ेगा, तो वहां पर इज एम आर प्लस 2 नहीं लगेगा, वहां पर लगेगा हैज टू हैव टू प्लस V1। और यहां पर लगेगा जब स्वेच्छा से कोई काम कर रहे हो या आपने किसी चीज का प्लान किया है। जैसे मान लो कि अगर मुख्यमंत्री को गया आना है, तो ये क्या है? ये प्लान है। द चीफ मिनिस्टर इज टू कम, हैज टू कम नहीं। ये तो है कि आना पड़ता है, वो चाहे ना चाहे उनको गया आना पड़ता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि मुख्यमंत्री को गया आना है और मुख्यमंत्री को गया आना पड़ता है। देखिए कितना इजी है, ये कंपल्सन हो गया, जरूरी है, आना पड़ेगा तो पड़ेगा। और ये है द चीफ मिनिस्टर is to come to गया, और मुख्यमंत्री को गया आना पड़ता है। द चीफ मिनिस्टर has to come to गया, यानी उनका कंपल्सन है कि उनको आना पड़ता है, बिना गया ये काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैज टू लग जाएगा। और ये जो है प्लान्ड वे के लिए, किसी चीज का प्लान बना हुआ है, जब प्लान बना हुआ है या स्वेच्छा से कोई काम हो रहा है, तो जब प्लान है, प्लान्ड वे में कोई काम हो रहा है, तो ये क्या लगेगा? ये लगेगा आपका is to, am to, are to। क्लियर? समझ में आ रही है बात? अब ठीक उसी तरह से मुझे पढ़ना था तो क्या लग जाएगा? मुझे पढ़ना था तो I was to read, और मुझे पढ़ना पड़ता था, इच्छा नहीं थी फिर भी पढ़ते रहते थे। I had to read, I had to, यानी ये स्वेच्छा से पढ़ती थी, ये स्वेच्छा से पढ़ता था, और ये कंपल्सन था, मन नहीं था, पर पढ़ना था इसलिए पढ़ता था। ये या तो स्वेच्छा से, या तो इसका इस्तेमाल स्वेच्छा से होगा, या तो प्लान्ड वे में। ये दोनों के लिए was और were, जो is to, am to, are to के लिए होगा वही had to के लिए होगा। ठीक इसी तरह से नीचे देख लीजिए। फिर उसके बाद 8-10 एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे बोलने का, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो है साथ में बोलना सीखना, इसलिए बोलने के लिए हम लोग कर लेंगे एक तरह के सेंटेंसेस को कि मुझे पढ़ना होगा, तो क्या हो जाएगा? I shall be to read, I shall be to read। और मुझे पढ़ना पड़ेगा,
आई सेल, सबसे पहली बात तो कि पढ़ना होगा और पढ़ना पड़ेगा के लिए सेल करना ही मत यूज, विल कर देना। आई विल बी या आई विल हैव टू रीड, ये कंपल्सन है। आई विल हैव टू रीड या आई विल बी टू रीड, आई विल हैव टू रीड या आई विल हैव टू रीड, ये सारी चीजें हैं और ये कंपल्सन है, इसको याद रखिएगा। इस साइड जो है आपका वो कंपल्सन है, ये कंपल्सन है। कंपल्सन में इसका प्रयोग होता है और इसका प्रयोग जो है या तो सेक्शन से होता है या कोई चीज प्लान अगर रहता है, प्लान किया हुआ रहता है, प्लान्ड वे में अगर कोई काम हुआ तो उसके लिए इस तरह की चीजें लागू होती है, जिसको हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ करने। चलिए देखते हैं जरा इन सेंटेंसेस को कि कैसे बनता है। हम लोग को जाना है, we are to go और we have to go, फर्क क्या है? दोनों सेंटेंसेस सही हैं, दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं। ये क्या है? या तो प्लान्ड है और ये क्या है? मर्जी हो ना हो आपको जाना होगा कंपल्सन के लिए, ये फर्क है। यही सारी चीज में सब में बराबर होगा। तो हम लोग को जाना है, कैसे बोलेंगे? स्पोकन है तो स्पोकन है, साथ में बोलते जाइए। वी आर टू गो, वी हैव टू गो। उसके बाद तुम लोग को जो जाना है, यू आर टू गो, यू हैव टू गो। यू हैव टू गो, मुझे जाना, उन लोगों को जाना है। They are to go और they have to go, दोनों का सेंस एक ही है। फर्क इतना है कि एक में मर्जी है या प्लान्ड वे है और दूसरा जो है कंपल्सन है। उसे जाना है, he has to go या he is to go और he has to go। एक सेल्फ है और एक कंपल्सन है, एक प्लान है और एक कंपल्सन है। याद रखना है इसको। मुझे जाना था, I was to go, या I had to go, सेम चीज। I was to go, मुझे जाना था, I was to go या I had to go, सेम चीज। ये हो गया आपका सेल्फ या प्लान के साथ, और ये हो गया आपका कंपल्सन। उसके बाद हम लोगों को जाना था, we were to go या we had to go, सेम चीज, दोनों सेम है। उन लोगों को जाना था, they were to go या they had to go, they were to go, सॉरी छूट रहा है, they had to go। उसके बाद उसे जाना था, he was to go, he was to go और he had to go। एक एक सेंटेंस को कम से कम 2-2, 3-3 बार बोलिए, देखिए कैसे नहीं आता है। उसे जाना था, he was to go या he had to go। एग्जामिनेशन के लिए मैंने शुरू में करवा दिया और स्पोकन के लिए जो अभी चल रहे हैं वो चीजें चल रही है। उसे जाना होगा, he will be to go या he would have to go, he will be to go या he would have to go। हम लोगों को जाना होगा,
we will we to go या we would have to go, दोनों में से जो अच्छा लगे। ये भी सेल्फ सेम एकदम सेम चीज है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेल्फ के लिए हो जाएगा या प्लान के लिए हो जाएगा, कोई कंपल्सन नहीं है। और जा भी सकता है, प्लान बनाए तो प्लान फिर भी तो हो सकता है ना, कोई जरूरी तो नहीं कि प्लान है तो प्लान चलता ही रहे। और ये है कि कंपल्सन है, कंपल्सन है, यही दोनों में यहाँ भी फर्क है। तो आप दोनों में से आज मुझे लगता है कि आपने इसका अंतर समझ लिया होगा। वास्तव में दोनों होते तो एक ही चीज है, पर एक में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। उस माइनर से फर्क को आपको समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ सीखना शुरू कर चुके हो, धीरे धीरे टाइम लग रहा है पर आप साथ जुड़ते रह रहे हो, ये मुझे अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब किया करो यार, सब्सक्राइब करो प्लीज़, और साथ ही साथ जिससे मेरा हौसला भी बढ़े, शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो और कमेंट भी कर दिया करो। इसमें पैसे नहीं लगते हैं पर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ता है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और खूब मेहनत करो। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप मेरे साथ चलो। जब कंधे से कंधे मिला करके हम लोग चलेंगे एक साथ, तो मजाल नहीं कि मैं सिखा ना पाऊँ और आप सीख ना पाओ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टिल देन, बाय बाय।